टुडे टॉपिक इज आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म, सबसे पहला क्वेश्चन एराइज होता है कि आइसोमेरिज्म क्या होती है। आइसोमेरिज्म का मतलब होता है सेम मोलिकुलर फॉर्मूला। मोलिकुलर फॉर्मूला, वी कैन से the meaning of isomerism is same molecular formula. So we can say those compounds which having the same molecular formula but different structures, different properties. So these different properties जो रखते हैं कंपाउंड, उनको हम कहते हैं आइसोमर्स, और इस पूरे फिनोमिना को हम कहते हैं आइसोमेरिज्म। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक फॉर्मूला लिखा C2H6O। मैंने एक जनरल फॉर्मूले की बात करी C2H6O, एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है मेरे पास। इसको मैं दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। कैसे? C2H5OH लिख सकती हूँ ना मैं। C2H6O को C2H5OH लिख सकती हूँ। C के मेरे 2 पूरे हैं, H के मेरे 6 पूरे हैं, एक O भी है। और इसको मैं लिख सकती हूँ CH3O CH3 की फॉर्म में भी लिख सकते हैं ना बच्चों। तो वन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैन रिप्रेजेंटेड बाय द टू स्ट्रक्चरल फॉर्मूला विच हैविंग द डिफरेंट प्रॉपर्टीज। सो वी कैन, हम इसको क्या कह सकते हैं? आइसोमर्स। ये क्या है? आइसोमर्स है, जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है लेकिन उनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं, क्योंकि डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर अटैच्ड है। इट इज ईथर ग्रुप एंड इट इज अल्कोहल ग्रुप। तो नेचुरल सी बात है कि इनकी प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट ही होंगी। तो एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, डिफरेंट प्रॉपर्टीज वाले आइसोमर को वो शो कर रहा है। तो इस पूरे फिनोमिना को हम कहते हैं आइसोमेरिज्म। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? इट इज क्लियर? Yes, ma'am. नाउ Yes, अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म की। टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म। Isomerism is of two types, structural isomerism and stereo. Structural isomerism and stereo isomerism. Structural isomerism is of 5 types. ठीक है, तो हमारे सिलेबस में पूरी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है। तो अब हम पूरा डिस्क्रिप्शन जो करेंगे वो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का करेंगे। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जो है वो 5 टाइप्स की होती है, उसको मैं लिख रही हूँ। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, ठीक है। कौन कौन सा टाइप होता है बेटा? 5। चेन, नंबर 1 is chain isomerism, ठीक है। नंबर 2 is position isomerism, नंबर 3 is functional isomerism, number 4 is metamerism, and number 5 is tautomerism। ठीक है, अब हम, शायद आपको 5 दिख नहीं रहा होगा, 5 को थोड़ा नीचे लिख देते हैं। 4th is metamerism and number 5 is tautomerism। अब दिख गई बच्चों? टॉटोमेरिज्म, ठीक है। अब No, हम ma'am. एक टॉटो है बेटा, TAUTO, टॉटोमेरिज्म।
अब हम एक एक का क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन करते हुए चलेंगे। देखिए, सबसे पहले हम डिस्क्रिप्शन करते हैं चेन आइसोमेरिज्म का। चेन का मतलब क्या है कि आपके पास एक कॉमन फॉर्मूला है। सपोज करिए आपने 10th में भी पढ़ा है कि आपके पास C5H12 है। क्या नाम होगा इसका? C5H12 का क्या नेम होगा? पेंटेन। हमें पता है कि हमारे पास एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है पेंटेन। अब हम इसको कितने तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज द आइसोमेरिज्म। और चेन का मतलब है कि मैंने आपसे बात करी हुई है कि आप नॉर्मल चेन में दिखा सकते हैं। C5H12 को आप ऐसे दिखा सकते हैं CH3 CH2 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 CH3। एक तो स्ट्रेट चेन दिखा सकते हैं, है ना। तो क्योंकि मुझे चेन आइसोमेरिज्म शो करनी है, इसलिए मैं एक ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की डिफरेंट डिफरेंट चेन बनाऊंगी। ठीक है। दूसरा, मैं इसको आइसो फॉर्म में लिख सकती हूँ। अगर कहीं आइसो ग्रुप प्रेजेंट होगा बच्चों, तो ये कॉमन स्ट्रक्चर होगी CH3 CH3 CH। फिर उसके आगे अब मैं इसको 1 2 3 कार्बन की 4 वैलेंसी होनी चाहिए इस वाले कार्बन की। तो अब यहाँ पर 4 हो गई पूरी, और मैं इसको क्या लिख सकती हूँ CH3। तो कार्बन कंप्लीट हो गए। कार्बन कंप्लीट है बेटा, नहीं है इसमें आइसो चेन में? यस मैम। नहीं है, देखो कहाँ है पूरे बेटा? 1 2 3। अभी तो मैंने पूरे कार्बन, आपको दिख नहीं रहा है क्या? ऊपर लिखती मैम नीचे दिख नहीं रहा। हूँ। ओके बेटा, देखो मैंने एक जनरल फॉर्मूले की बात करी है, हम चेन आइसोमेरिज्म को अब डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो चेन में मैंने लिया है, चेन आइसोमेरिज्म को हम देख रहे हैं। चेन में मैंने फॉर्मूला लिया C5H12, एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिया है मैंने। अब मैं इसको कई तरीके से रिप्रेजेंट करूंगी। एक तरीका तो ये है CH3 CH2 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 CH3। इट इज नोन एज द स्ट्रेट चेन या फिर नॉर्मल पेंटेन। ठीक है। दूसरा CH3 CH3 CH। अगर यहाँ ये कोई आपको ग्रुप दिख रहा है इस तरीके से, तो वो आइसो के नाम से जाना जाता है। इतनी स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? आइसो। ओके। अब हम ये देख रहे हैं हमारे पास इस कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट हो गई, हमें तो आगे बढ़ना है। कार्बन अभी कितने पूरे करने? 5। 1 2 3। फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो इट इज नोन एज द आइसोपेंटेन। क्लियर हो गया? क्लियर? ये हमारा क्या हो गया? चेन को हम बोलेंगे आइसोपेंटेन। और इसी चेन, इसी फॉर्मूले को मैं एक और तरीके से रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। वो कौन सा है? ये वाला। याद आया इसको क्या कहते हैं? 10th में ये क्वेश्चन किया हुआ है, नियोपेंटेन। इसको हम क्या कहते हैं? नियोपेंटेन। अभी मैंने इनकी आईयूपीएसी नहीं खोली है, आईयूपीएसी खोलूंगी तो इनका नाम जो है वो नियोपेंटेन नहीं रहेगा, फिर नाम हो जाएगा 1 2 3। 2 पर 2 मिथाइल ग्रुप अभी ब्रांचिंग में है। 2 डाइमिथाइल 2 2 बार लिखना पड़ेगा। 2 डाइमिथाइल प्रोपेन इज द नेम, आईयूपीएसी नेम ऑफ द नियोपेंटेन। ओके। और आइसोपेंटेन की बात करते हैं तो यहाँ भी नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग नाम चेंज हो जाएगा। 1 2 3 4। इसको देंगे हम 2 मिथाइल। आइसोपेंटेन का नाम क्या होगा? 2 मिथाइल। ठीक है। और ब्यूटेन, प्रोपेन। that will be the name 2 methyl butane of the name of the isopentane. Clear? So it is the chain isomerism. Chain isomerism का मतलब समझ में आ गया? One molecular formula can represent the so many chains. जैसे कि नॉर्मल पेंटेन जो है C5H12 एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमने लिया जिसको हम पेंटेन नाम दे रहे हैं, उसको मैंने 3 चेन में प्रेजेंट किया, तो ये 3 आइसोमर्स मैंने बना दिए।
क्लियर हो गया बेटा? ठीक है। Yes, ma'am. Now, Yes, ma'am. now we discuss the second type of the structure isomerism, which is position isomerism. ठीक है बेटा? कौन सी? अब हम करेंगे पोजीशन आइसोमेरिज्म की बात। तो पोजीशन से आपको क्या क्लियर हो रहा है बेटा? बताइए। नंबर मैम सेकंड इज उनकी पोजीशन Position. चेंज होगा। अब हम यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज कर देंगे। ठीक है। अब हम एक ऐसा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लेंगे जो, अब हम यहाँ पर दो हम फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट करेंगे, और मतलब फंक्शनल ग्रुप तो एक ही होगा लेकिन उसकी जो पोजीशन है वो हम डिफरेंट डिफरेंट कर देंगे। जैसे बेटा मैं C3H8 ले लूं, C3H8O, Yes, ma'am. वन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मैंने लिया C3H8O। अब मैं इससे आइसोमर्स बनाऊंगी, कितने बना सकती हूँ? तो मैं इससे दो आइसोमर्स बनाऊंगी बेटा, CH3 CH2 CH2 CH2OH। बना सकते हो? नहीं बना सकती। मैंने क्यों नहीं बना सकती बताओ? क्या मैम गलती क्योंकि है? यहाँ पे मैम इसमें कार्बन है। कार्बन की फॉर्म ज्यादा हो गई। बिल्कुल। ये बना सकती हूँ बेटा? यस मैम। बना सकती Yes, हूँ। ma'am. तो इसका मतलब Yes, C3H8O को मैं CH3 CH2 CH2 CH2OH, यानी कि मैं इसको ब्यूटेनॉल की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। अब मेरे पास एक फंक्शनल ग्रुप निकल के आया, दैट इज द अल्कोहल ग्रुप। अब वो यहाँ पर नंबर 1 पोजीशन पे है, तो मैंने इसको नाम क्या दिया? प्रोपेनॉल प्रोपेनॉल। 1। ठीक है। अब मैं इसकी पोजीशन भी तो चेंज कर सकती हूँ। अब मैंने CH3C इस पे OH जोड़ दिया, जोड़ सकती हूँ? ये लिख सकती हूँ? मैम वहाँ पे दिख नहीं रहा। दिख नहीं रहा। CH3 CH CH3OH लिख सकती हूँ इसे मैं इस तरीके से? Yes, ma'am. तो ये Yes, क्या हो ma'am. जाएगा? ये हो जाएगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रोपेन 1ऑल। ठीक है, कोई गलती नहीं है। इसको हम प्रोपेन 1ऑल भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर क्या हो गया? इसको हम 1 2 3, तो ये क्या हो जाएगा? प्रोपेन 2ऑल। 2 हमने पोजीशन ऑफ द जो OH था उसकी पोजीशन को चेंज करके हमने पोजीशन आइसोमेरिज्म शो कर दी। ठीक है। यस मैम। मतलब यहाँ पे दो आइसोमर्स अपनी अपनी OH की पोजीशन की वजह से डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करेंगे। तो यहाँ पर हमने C3H8O एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिया, लेकिन उसके दो आइसोमर्स बनाए जिन दोनों की प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी, क्योंकि उनकी पोजीशन डिफरेंट है OH ग्रुप की, जो मैंने मेन माना है, जिसकी वजह से प्रॉपर्टी शो करेंगे वो। ठीक है, क्लियर हो गया है ना? Yes, ma'am. नंबर 3 हम करेंगे डिस्कशन अब किसका? पोजीशन के बाद फंक्शनल आइसोमेरिज्म। तो फंक्शनल आइसोमेरिज्म में क्या होगा? 1 molecular formula represent the two different isomers which having the different functional group. ठीक है। तो थर्ड हमने लिया फंक्शनल आइसोमेरिज्म। जैसे मैंने फर्स्ट एग्जांपल दिया था वही मैं यहाँ पे शो करूंगी। जनरल फॉर्मूला C2H6O which having the two different isomers C2H5OH and CH3OCH3। हो गए ना डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप? यहाँ पे एक हो गया अल्कोहल और एक हो गया ईथर। क्लियर हो गया? सब कुछ समझ आ गया? Yes, ma'am.
तो यहाँ पे हम कह सकते हैं टू कंपाउंड्स which having the same molecular formula but different functional group. So these compounds are known as the isomers, functional isomers, and the full phenomena is known as the functional isomerism. Clear हो गया बच्चों? Yes, ma'am. Number 4 isomerism is metamerism. मेटामेरिज्म में क्या होता है, एक हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जानना लेंगे मेटामेरिज्म में, जैसे मैं C4H10O ले रही हूँ, क्या ले रही हूँ बेटा, C4H10O. मेटामेरिज्म हम लेके चल रहे हैं C4H10O। तो मेटामेरिज्म का मतलब है कि एक फंक्शनल ग्रुप के अराउंड जो दो हमारे क्या जुड़े हुए हैं, जैसे मैं एक तरफ इसको लिख सकती हूँ C2H5O C2H5 लिख सकती हूँ मैं इसको, ये एक आइसोमर्स के फॉर्म में। Yes, ma'am. C4 है तो मैंने C2 कर दिया, H की 10 है OA, तो मेरा एक ही फॉर्मूला है, एक ही फंक्शनल ग्रुप है ईथर। यहाँ पर O का मतलब होता है ईथर, ये हमारा जो फंक्शनल ग्रुप है वो ईथर होता है, जिसके दोनों हैंड फ्री होते हैं और दोनों हैंड पे दो फंक्शनल ग्रुप, दो एल्काइल ग्रुप आके जुड़ जाएंगे। तो मेटामेरिज्म इज दोज आइसोमेरिज्म इन विच जो हमारे फंक्शनल ग्रुप से अटैच्ड एल्काइल ग्रुप हैं वो डिफर होंगे, दोनों तरफ सिमिलर नहीं होंगे। जैसे एक तो मैंने ये लिख दिया और दूसरा मैं क्या लिख सकती हूँ बेटा इसका, CH3O C3H7। क्लियर? मैम ये दोबारा बता दीजिए। हाँ दोबारा बता रही हूँ। मेटामेरिज्म वो आइसोमेरिज्म होती है जिसमें एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से जो दो या दो से ज्यादा कंपाउंड बनते हैं जिनको हम आइसोमर्स कहते हैं, उनमें क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप के अराउंड जो दोनों तरफ हमारे एल्काइल ग्रुप जुड़े होते हैं वो डिसिमिलर होते हैं। जैसे ये हमारा बन गया C2H5O C2H5, तो दूसरा हमने लिखा CH3O C3H7। तो यहाँ पर क्या थे, C2H5 C2H5 था, लेकिन यहाँ पे CH3 और C3H7 है, यानी कि ईथर के दोनों तरफ जुड़ने वाले एल्काइल ग्रुप डिफरेंट डिफरेंट हैं। आगे समझ में? इसलिए उनकी प्रॉपर्टीज डिफर ही हो जाएंगी, क्योंकि इसको क्या नाम देंगे हम, ईथर में जब भी आपको नॉमेनक्लेचर करना पड़ता है तो आप नाम देते हैं एल्कोक्सी एल्केन के अकॉर्डिंग। तो ईथर का आईयूपीएसी नाम कैसे चलता है बेटा, ईथर में आपको नाम देना है तो आप एल्कोक्सी एल्केन के अकॉर्डिंग नाम बनाएंगे। क्लियर? एल्क ऑक्सी, ऑक्सी यहाँ पर ईथर ग्रुप को प्रेजेंट करता है, तो एल्केन में आप जो भी ईथर के दूसरी तरफ दोनों तरफ वो जुड़े हुए हैं एल्काइल ग्रुप, तो एल्क ऑक्सी में आप वो ग्रुप लिखेंगे जिसमें कम कार्बन है और एल्केन में वो लिखेंगे जहाँ पे ज्यादा कार्बन है। सपोज करिए इसका हमें आईयूपीएसी नाम देना है तो क्या नाम होगा, इथऑक्सी इथेन। क्या नाम होगा इसका, इथऑक्सी, दोनों तरफ C2H5 ही है तो इथॉक्सी इथेन नाम होगा C2H5O C2H5 का। क्लियर? लेकिन CH3O C3H7 का क्या नाम होगा, मिथऑक्सी, एक ही कार्बन है, एल की जगह लग गया मिथऑक्सी प्रोपेन। आगे समझ में ना? तो यहाँ पर क्या है, ग्रुप तो एक ही है, लेकिन ग्रुप के अराउंड जितने भी एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं फंक्शनल ग्रुप के अराउंड, ईथर के अराउंड एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, उनमें डिफरेंशिएशन हो सकता है, उनकी नंबर ज्यादा है कम हो सकती है। ठीक है? क्लियर हो गया? ठीक है मैम